हमारी नानी के घर में हम बैठे हुए थे क्योंकि एक बार रोटी जैसे हमने बनाए थे पापे की उलझन सी होती है। मैं तो बहाना करती हूँ कि ना मुझे रोटी आ रही है, कैसे बना लेते ताकि कोई उठे ना। इतना हो गया। उसके बाद हमारी दूसरी ड्यूटी जनाब किचन हो जाने के लिए पहुंच गए थे। ये सिस्टर थी, इनकी फरमाइश थी जिन्हें नाश्ते में जो है ना सैंडविच खाना था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आपसे बहुत अच्छी चीज शेयर करेंगे। सबसे पहले सुबह हो गई थी मॉर्निंग 6 बजे के बाद हमारी फजर के बाद मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग में हमने केले खा लिए थे, केले लगे थे खूब। उसके बाद है ना हम नाश्ते की तैयारी में लग गए थे। ये थी डबल रोटी जिसे हमने बनाए थे पापे कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें पापे बनाने की रेसिपी थी कि आप ब्रेड को जरा काट के उसको दोबारा जो है ना वो आप बेक करें तो वो ना पापे बन जाते हैं। हमने भी ट्राई किया और ट्राई करने के बाद बहुत मजे के बने पापे और बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता पापे बने तो बहुत मजा आया। उसके बाद हमने बना ली थी चाय जो ना, क्योंकि नाश्ते में चाय बहुत जरूरी होती है। लेकिन हमारे मजेदार से जो पापे ना वो तैयार हो चुके हैं, कोई मानता नहीं है कि हमने घर में बनाए। बहुत मजे के बने थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बने थे। आपने डबल रोटी को बेक करना है, उसके बाद उसको जिस भी साइज में आपने इसको मतलब जितने मोटे पतले आपने पापे बनाने उस तरीके से बना लेना। उसके बाद ही हमारी सिस्टर थी, उनकी फरमाइश थी जिन्हें नाश्ते में जो है ना सैंडविच खाना था और वो फरमाइश हुई थी कि मुझे सैंडविच ही खाने और सैंडविच ही खाने। तो उसके लिए हमने सैंडविच बना लिए थे और सैंडविच जो है वो बहुत मजे के बने थे, सिंपल तरीके से बने। खीरा, टमाटर, प्याज जो भी आपने डालने वो आपने सब कट कर लेना सिंपल सा। उसके बाद टमाटर वगैरह हमने कट कर लिए थे। उसके बाद स्लाइस में ना हमने चिकन वगैरह डाल के जो है ना वो चीज़ वगैरह डाल के पनीर जो भी आपको पसंद हो, चीज़ चटर चीज़ मोज़रेला चीज़ जो भी आपको पसंद हो वो आपने डाल देनी। और स्लाइस जो है ना वो आपका जो वो है ना वो बन जाएगा आपका सैंडविच। तो वो आप बच्चों को दे सकते हैं इस तरीके से नाश्ते में। छोटी बहन होना तो वो जिद्दी बहुत ज़्यादा होती है और बड़ी बहनें ना सिर्फ वो जिद्दों को पूरी करने के लिए बनती है। तो देखें ये सारे जो सैंडविच है ना वो तैयार हो चुके। तो बहुत मजे का बना था, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना था। उनके लिए हमने नाश्ता इस तरीके से बना दिया था और ये नाश्ता बहुत मजे का और सिंपल होता है, हेल्दी भी बहुत होता है क्योंकि इसमें आपको सारे विटामिन प्रोटीन वगैरह सब जो है ना वो शामिल होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को जरूर नाश्ता बना के तैयार करें। उनकी छोटी छोटी जिद्दें होती है बच्चों की जो आपने पूरी करनी होती है और पूरी करेंगे तो बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हमने दूध दे दिया था। दूध के बाद जनाब हमने कर ली थी सफाई। सफाई जो है ना वो बहुत जल्दी से कर ली थी क्योंकि मट्टी इतनी आ जाती है ना सर्दियों में घर में जिसकी कोई हद नहीं है। पूरा घर जो है ना वो मट्टी के ऐसे गंदा गंदा सा लगता है। उसके बाद सफाई करने के बाद जनाब हमने बनाई थी चाय क्योंकि हमारे सर में हो रहा था बहुत शदीद सा दर्द। तो हमने चाय बना ली थी बहुत मजे की और बिल्कुल सिंपल तरीके। हमने पानी भी ले लिया था क्योंकि हमें प्यास भी लग रही है। वीडियो एडिट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो बना लेते, उसके बाद चाय और पानी दोनों साथ ही पी लेंगे। तो जब हमारी चाय है ना वो बन चुकी, जो बहुत मजे की बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी थी। और मुझे ना थोड़ी सी दूध पत्ती टाइप की चाय थी ना वो बहुत मजे की लगती है। उसमें चाय में ना कॉफी डली हो, कॉफी डाल के फ्लेवर बहुत मजे का आता है और बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में पीनी चाहिए अमूमन। और आप तो पीते हैं पीते जरूर बताया करें अपनी डाइट में कावा हो या चाय हो उसको जरूर शामिल किया करें, उससे गला साफ रहता है। उसके बाद दोबारा सफाई थी कि पहले बाहर की सफाई की थी, बेडरूम और ड्राइंग रूम सबकी सफाई हमने कर ली थी। और उसके बाद हमने स्प्रे वगैरह भी कर दिया था क्योंकि जब कमरों में खुशबू आती है ना बहुत अच्छी तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये सारी सफाई वगैरह डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी, घर साफ हो गया। उसके बाद हमारी दूसरी ड्यूटी जनाब किचन में हमने बनाए थे खाना। खाने में ना हमने बना लिया था सिंपल सा पुलाव, उसकी वीडियो मैंने आपको शेयर नहीं की। उसके बाद ये चाय टाइम था जिसमें हमने पापड़ पॉपकॉर्न ये सब सारी चीजें बना ली थी। और ये जो है ना हम लोग को स्नैक टाइम पे बहुत ज्यादा पसंद है तो सब थोड़ी थोड़ी हमने बना ली थी, ज्यादा नहीं बनाई थी। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह थे जो कट कर लिए थे, जो क्योंकि हम लोग ना नाश्ते में एक टाइम जो है ना फ्रूट का होना चाहिए लाइफ में। क्या फ्रूट खाएं, ये ऐसा होता है कि जब कोई काट के ना देना तो कोई खाता नहीं है। तो इसलिए काट लिए थे हमने सारे फ्रूट जो जो घर में मौजूद थे ताकि सब एक ही टाइम पे खा लें, ताकि ये किसी को शिकायत ना रहे कि यार हमने नहीं खाया। तो एक ही टाइम पे काट के बैठ जाओ ना तो सहूलत से सब खा लेते हैं। सेब वगैरह सब हमने काट के ना इस तरीके से डेकोरेट कर लिए थे ताकि सब खा लें। क्योंकि किन्नू भी आ चुके हैं, किन्नू बहुत मजे के आ रहे हैं। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, किन्नू को जरूर खाया करें। सारे फल जो होते हैं ना मौसमी वो आप खाया करें और अलग अलग शेप में करके जब आप खाते हैं ना तो आपको अलग अलग फ्लेवर आता है। तो हर चीज को काट के खाया करें और बहुत फैमिली के साथ खाएंगे, बहुत इंजॉय किया करें। अनार वगैरह सारे थे और चाय भी थी। वो चाय में सब बहुत मजे का लगता है, वही सब हमने बहुत एंजॉय किया अपनी फैमिली में। उसके बाद हम पानी छान रहे थे जनाब, पानी छान रहे थे। हम इतने बड़े पागल तुम्हें काम में कि हम चीजें डालना भूल गए छन्नी में, पानी जाया करे जा रहे थे। उसके बाद हमने धो लिए थे सारे बर्तन कि बर्तन वगैरह भी धोना बहुत जरूरी है। सर्दी में जमा करके धोना ना बड़े वो लगते हैं और अपने पर बोझ भी पड़ जाते हैं। सारे जो बर्तन है ना वो हमने धो लिए थे। धोने के बाद जो है ना बर्तन वगैरह धो के हम सारे फारिग हो चुके थे
बहुत मजा आता। काम वाम करके सारा फारिग को कि आप बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। काम वाम करने के बाद हमें पता चला कि हमें जाना है नानी के घर। नानी के घर जाने की खुशी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी नानी जो है ना बहुत दूर रहती है और हम लोग बहुत कम जाते हैं नानी घर। तो सारे काम वगैरह हमने फटाफट से कर लिए थे, बर्तन वगैरह सारे धो लिए थे। उसके बाद हमने ट्राई जो है ना तैयार होना था, क्योंकि हमें नानी के घर जाना था। तो सारे बर्तन हमने धो लिए थे फटाफट से। इस बार हम लेफ्ट पहन के धो रहे हैं कि हमें थोड़ी सी सर्दी सी लगी थी। उसके बाद हम तैयार हो गए थे, हमने शावर वगैरह ले लिया था। उसके बाद अपने स्किन वगैरह जो लाइट से हमने मेकअप वगैरह करना था वो कर लिया ना। उसके बाद हम हो गए थे तैयार नानी के घर जाने के लिए। नानी के घर पहुंच गए थे। ये नानी के घर पे हमने खाई थी जो होती ना भुट्टे की चाट, मकाई की जो चाट होती वो थी। उसमें जो ना चने नहीं थे, हमने इसमें मकाई डाली थी और चीज़ी चाट थी जिसपे पापड़ी और ना काली मिर्च वगैरह और कुटी हुई मिर्चें डाल के हमने बनाई थी। और नानी के घर था जनाब लोबिया गोश्त, बहुत मजे का था, लेकिन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि घर से पेट भरा हुआ था। और फिर हमने चाट खा ली थी, लेकिन ये बहुत मजे का था। इसके साथ ये रोटियां थी और जीरे वाले जो है ना चावल थे, ये बहुत ज्यादा मजे के थे, बहुत ही ज्यादा। हमने थोड़े ही खाए लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था क्योंकि खाया नहीं जा रहा था। फिर हमने खाना भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और इसकी सिंपल सी रेसिपी थी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, इसकी रेसिपी में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो देखिए ये बहुत मजे का था, सिंपल से इसके साथ राइस था। रोटी मैंने दिखाई नहीं क्योंकि रोटी जो है मुझे खानी नहीं थी, तो मैंने कैप्चर नहीं की। उसके बाद ये था कावा, उसके साथ कुकीज थे। कुकीज जो थे ना वो बहुत मजे के थे। ये भी घर की कुकी थे, मेरी खाला ने बनाए, तो बहुत मजे के थे। उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। इससे पहले भी आप हमारे ब्लॉग देख चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि हमारे नए आने वाले ब्लॉग आप पहले देख सकें। तो कावे का एंजॉय किया हमने। कावा जो है सर्दी में जरूर पिया करें, बार बार अपने ब्लॉग्स में कहते कावा जरूर पिया करें, इससे गला साफ रहता है, सेहत भी अच्छी रहती है। उसके बाद ये नानी के घर में हम बैठे हुए थे क्योंकि सर्दी थी और नानी का घर जो है ना थोड़ा कच्चा पक्का है, तो ये बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से नानी के घर में बैठना। तो हम नानी के घर बैठे थे। उसके बाद रात में नानी के घर से वापसी, और वापसी में हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि सर्दी की रात थी और विंडो पे बैठ के आना, आप जो विंडो पे बैठ के आते हैं ना वो समझ सकते हैं कि सर्दी में विंडो पे बैठ के आने में कितना अच्छा लगता है। और जो नहीं बैठने देते ना फिर तो उलझन सी होती है। मुझे मैं तो बहाना करती हूँ कि ना मुझे उल्टी आ रही है, मुझे ना विंडो वाली सीट पे बैठना है। उसके बाद हम घर आ गए थे। घर में ना ये रात को मेरा से 2-3 बजे का टाइम था और हम लोगों को लग गई कि भूख दोनों बहनों को, तो हमने बना ली थी मैगी। मैगी हमने चुपके से बना ली थी ताकि कोई उठे ना, क्योंकि घर में अगर हम उठ जाते हैं ना वो शोर देते। तो मजेदार से हमने ना मैगी वगैरह बना लिए थे दोनों बहनों ने और बहुत इंजॉय करके हमने इसको मैगी को खाया था। बहुत मजे के थे और थोड़े से ना स्पाइसी हो गए थे। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करते हैं ब्लॉग पसंद आएगा।